अब हम लोग आते हैं सिम्टम्स ऑफ साइकोन्यूरोसिस। ठीक है, मनस्तापी रोगी के लक्षण कि हम लोग कैसे जानते हैं कि कोई व्यक्ति मनस्तापी रोगी है। उसके लक्षण क्या होते हैं? नंबर 1 क्या होता है? चिंता और भय। चिंता एवं भय। तो ऐसे रोगियों में क्या होता है कि मनस्तापी रोगी अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में, ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं। ऐसे रोगी बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहने के कारण क्या होता है, जो परिस्थितियां होती हैं उनकी स्ट्रेस की वो काफी भयावह हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या है, प्रत्येक प्रकार के जो साइकोन्यूरोसिस रोगी होते हैं वो चिंता से ग्रसित होते हैं। उनमें चिंता का लक्षण पाया जाता है। चिंता यानी कि साधारण तौर पर चिंता तो सभी को होती है, लेकिन जो मनस्तापी रोगी होते हैं उनको चिंता अतिरंजित रूप में होती है, यानी कि कोई भी चीज की चिंता लिमिट से ज्यादा। ठीक है, समझ आएगा होगा आपको। कभी कभी तो चिंता के एक तरह से दौरे भी पड़ते हैं। चिंता इतनी अधिक होती है कि चिंता के दौरे पड़ते हैं उनको। और प्रत्येक प्रकार के मनस्तापी के रोगी में, जो ये साइकोन्यूरोसिस के रोगी होते हैं, उनमें चिंता पाई जाती है। चिंता का लक्षण जरूर होता है उनमें। मनस्ताप का रोगी चिंता और अंतर्द्वंद का समाधान, चिंता और इनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एक चिंता और अंतर्द्वंद का समाधान मनोरचनाओं द्वारा, डिफेंस मैकेनिज्म द्वारा करता है। जो भी साइकोन्यूरोसिस रोगी होते हैं वह अपनी चिंताओं को डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके, यानी कि बहाने बनाकर या कोई दूसरी तरह की युक्ति सोच में जोड़कर अपनी चिंता का समाधान करते हैं। फिर भी कभी कभी चिंता का दौरा इतना तीव्र हो जाता है कि उसके समायोजन को अव्यवस्थित कर देता है। उसका समायोजन इतना अधिक चिंता हो जाती है कि समायोजन अव्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, कोई दुर्घटना हुई हो, कोई बीमारी हुई हो तो और मृत्यु किसी की हुई हो, तो पागलपन के भय के रूप में चिंता की अभिव्यक्ति करता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई दुर्घटना हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, इस तरह का उसके अंदर पागलपन प्रदर्शित होता है। चिंता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि घर बैठे उसको ये लगेगा, कोई व्यक्ति अगर घर के बाहर गया है तो उसको क्या फील होगा, कहीं उसकी कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, इतनी चिंता करेगा, मृत्यु तक सोच बैठेगा उसके बारे में। तो चिंता का ये अतिरंजित रूप होता है। इतना अधिक चिंता अतिरंजित रूप कहलाता है। इसके बाद क्या होती है, अक्षमता एवं निम्न प्रतिबल। अक्षमता एवं निम्न प्रतिबल। निम्न प्रतिबल, निम्न प्रतिबल सहनशीलता। निम्न प्रतिबल सहनशीलता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मूल रूप से मनस्तापी व्यक्ति अपने आप को अनुपयुक्त समझता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मूल रूप से क्या होता है, अक्षमता यानी कि अनुपयुक्त सोचता है, मैं इसके उपयुक्त नहीं हूँ। मानसिक जो साइकोन्यूरोसिस पर्सन होता है वह अपने आप को अक्षम समझता है। ठीक है, इसी कारण वह हमेशा दूसरों की सहायता की उम्मीद करता रहता है, कि वह चाहता है कि दूसरे उसकी मदद करे। वह अपने आप को नहीं समझता है कि वह ये कार्य कोई कर पाएगा,
तो वह दूसरों की सहायता की हमेशा उसको आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद क्या है, वह कभी कभी अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वह समर्थ नहीं है, तो वह दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है, कि दिखाने के लिए कि वह मतलब सक्षम नहीं है, तो दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है। और क्या होता है, मनस्तापी व्यक्ति में प्रतिबल की सहनशीलता की मात्रा भी कम पाई जाती है। जो स्ट्रेस होता है वह उसको सहन नहीं कर पाता है, स्ट्रेस सहनशीलता कम होती है, निम्न होती है उसके अंदर। ठीक है, अब क्या है, मनस्तापी व्यक्ति अक्षमता और निम्न प्रतिबल सहनशीलता वाला होता है, ये उसका एक लक्षण हो गया, जिन्हें साधारण भयावह नहीं समझते। इसके बाद क्या होता है, आत्म केंद्रितता। इसके बाद क्या होता है, आत्म केंद्रितता। सेल्फ सेंटर्ड। तो इसमें क्या होता है, मनस्ताप का रोगी अपनी भावनाओं, आशाओं और अपनी महत्वाकांक्षाओं में व्यस्त रहता है, आत्म केंद्रित रहता है, यानी कि वह अपने बारे में ही सोचता है, अपनी भावनाओं के बारे में, अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में। ठीक है, अपने बारे में ही सोचता है। मनस्ताप का रोगी अपने आप को असहाय और असुरक्षित समझता है, इसलिए वह अक्सर क्या महसूस करता है कि वह अपने जीवन के अस्तित्व के लिए, संघर्ष कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, और वह समस्याओं के समाधान की अपेक्षा अपनी समस्याओं के समाधान में ही उलझा रहता है। उसको दूसरों की परवाह नहीं रहती है ना, वह अपनी समस्याओं में उलझा रहता है। उसको अपने फैमिली मेंबर्स या अपने आस पड़ोस किसी भी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं होता। उसको लगता है मेरे पास ये समस्याएं हैं और किसी के पास नहीं, बस उन्हीं का समाधान होना चाहिए, सब लोगों को मेरी ही मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरा क्या लक्षण हो गया, आत्म केंद्रितता। इसके बाद क्या होता है, अव्यवस्थित अंतर्वैयक्तिक संबंध। अव्यवस्थित अंतर्वैयक्तिक संबंध। ठीक है, तो इसमें क्या है, अव्यवस्थित अंतर्वैयक्तिक मनस्तापी रोगी आत्म केंद्रित रहने के कारण, क्योंकि ये सेल्फ सेंटर्ड रहता है, तो इसके कारण जो उसका अंतर्वैयक्तिक संबंध है वो भी अव्यवस्थित। अंतर्वैयक्तिक संबंध यानी कि आपस में, ठीक है, आपस में यानी कि फैमिली में जो भी मेंबर दूसरे हैं उनके साथ जो संबंध होता है वो अव्यवस्थित होता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में दूसरे लोगों के साथ उसका संबंध, जब अव्यवस्थित अंतर्वैयक्तिक संबंध है तो दूसरे लोगों के साथ उसका संबंध या संपर्क सामान्य नहीं रह जाता, उसका संबंध सामान्य नहीं रह जाता। और क्या होता है कि वह हमेशा दूसरों का संरक्षण और कृपा प्राप्त करना चाहता है। दूसरों की हेल्प तो हमेशा चाहता है, लेकिन दूसरों की हेल्प करने के लिए तत्पर नहीं रहता, क्योंकि वह अपनी ही समस्याओं में उलझा, अपनी ही महत्वाकांक्षाएं, अपनी ही प्रॉब्लम्स में सेल्फ सेंटर्ड है ना, इसलिए उसका अंतर्वैयक्तिक संबंध प्रभावित होता है। इसके बाद क्या आता है, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का अभाव, अंतर्दृष्टि का अभाव और अनम्यता, क्या है अब कि जो ये मनस्तापी रोगी होते हैं इनमें अंतर्दृष्टि
सूझ यानी कि समझदारी, सूझ कोई चीज का समझदारी ना होना, इस तरह से अंतर्दृष्टि का अभाव पाया जाता है और वह इन लक्षणों से मुक्त नहीं हो पाता। अपनी समस्याओं के समाधान में कभी कभी अच्छी अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करता है, कभी कभी कुछ ज्यादा ही अंतर्दृष्टि दिखाने लगता है। ठीक है, अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, है ना, अक्षमता को कभी कभी दिखाता है कि बहुत अधिक सक्षम है, तो कभी कभी बहुत अधिक अंतर्दृष्टि दिखाने लगता है। और क्या है कि फिर भी वह चिंतित रहता है, समस्या का समाधान सही ढंग से नहीं कर पाता। जबकि बहुत अधिक अंतर्दृष्टि दिखाता है, फिर भी अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाता और बहुत अधिक चिंतित रहता है। इस तरह का मानसिक रोगी। तो उसमें क्या है, अपने व्यवहार के प्रति लचीलापन का अभाव होता है। ऐसे व्यक्तियों में व्यवहार के प्रति लचीलापन नहीं होता है। अब क्या है, असंतोष एवं अप्रसन्नता। असंतोष एवं अप्रसन्नता, अप्रसन्न रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों में अप्रसन्नता रहती है और असंतोष रहता है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते किसी भी चीज से। कोई भी इनकी हेल्प करे फिर भी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, दुखी और उदास रहते हैं। इस तरह के व्यक्ति अप्रसन्न, दुखी और उदास रहते हैं। अब किसके बाद क्या है, तनाव और चिड़चिड़ापन। तनाव और चिड़चिड़ापन रहता है। ऐसे व्यक्तियों में तनाव और चिड़चिड़ापन रहता है, स्ट्रेस रहता है और चिड़चिड़ाते रहते हैं। इन व्यक्तियों के ये लक्षण रहते हैं। ठीक है, तो जब चिंता और भय के कारण हमेशा क्या होता है, तनाव का, चिंता रहेगी तो हमेशा तनाव का अनुभव होगा और उनके व्यवहार में चिंता और भय के कारण चिड़चिड़ापन भी रहेगा। ठीक है, अक्सर क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर, बहुत बड़ी बात नहीं है फिर भी उनके अंदर नाराजगी उत्पन्न होती है, बहुत अधिक नाराजगी रहती है, छोटी बातों को भी बहुत अधिक नाराजगी में ले लेते हैं। इस तरह के व्यक्ति होते हैं ना, कि फ्रेंड्स में भी आप लोगों ने बहुत से देखे होंगे आसपास में कि कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है लेकिन नाराजगी बहुत बड़ी हो जाती है। तो जब मनस्तापी व्यक्ति का व्यवहार संवेगात्मक और अनम्य होता है, बहुत अधिक संवेगात्मक और अनम्य होता है, उस समय वह बहुत अधिक तनावपूर्ण और चिड़चिड़े व्यवहार का प्रदर्शन करता है। इसके बाद और क्या आता है लक्षण, कुछ क्या, सतत असमन्वित व्यवहार। असमन्वित व्यवहार, अब क्या है, मनस्तापी व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान में अपनी समस्याओं के समाधान में आवश्यकताओं से अधिक, जितनी आवश्यकता होती है उससे अधिक मनोरचनाएं, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो वह बहुत अधिक डिफेंस मैकेनिज्म का जब यूज करता है तो क्या होता है कि उसकी समस्याओं का सही ढंग से समाधान नहीं हो पाता। जब बहुत अधिक डिफेंस मैकेनिज्म यूज होंगी तो समस्याओं का समाधान सही ढंग से नहीं हो पाता और चिंता की मात्रा बढ़ जाती है। जब समस्या का समाधान नहीं होगा तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। फिर क्या होगा, मनस्तापी व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति आवश्यकता से अधिक या कम प्रतिक्रिया करता है। तो जितनी आवश्यकता है उससे या तो अधिक प्रतिक्रिया करेगा या उससे कम करेगा, तो उसका व्यवहार असमन्वित व्यवहार कहलाएगा।
जब आवश्यकता से या तो अधिक प्रतिक्रिया कर रहा है या कम बहुत कर रहा है, जितनी आवश्यकता है उससे कम कर रहा है, तब व्यवहार असमन्वित व्यवहार हो जाता है। जिससे ठीक है, इस तरह से ये सिम्टम्स ऑफ साइकोन्यूरोसिस हैं।